Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Zaid Chemistry. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school channel. And today we are going to discuss about the next topic, that is asexual reproduction. तो ये जो topic है, ये actually मैंने इस तरीके से बनाया है. It is beneficial for both 8th class students as well as for 10th class students. Let's start with our topic. Asexual reproduction. Asexual reproduction is that part of reproduction which does not involve the participation of sexes, or we can state that asexual reproduction is that reproduction in which any part of the plant, or any part of the animal, any part of the plant or any part of the animal that can take part in the reproduction, or that can give rise to new individual or new organism. The types of asexual reproduction are fission. Fission is basically that part of reproduction in which the part of the organism, that is nucleus, that divides to give rise new organism. That is why this is called as a fission, because fission means breakdown. This fission can be binary fission, it can be multiple fission. In case of binary fission, the nucleus of the organism, it gets divided into two parts. Then these two parts will again undergo binary fission. एक न्यूक्लियस से दो ऑर्गेनिज्म, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट कैन कंटिन्यू इट्स रेस इन दिस वर्ल्ड. तो इसमें जो आता है एमोबा आता है, पैरामीशियम आता है, या लक्ष्मीनिया आता है. देन देयर इज मल्टीपल फिशन. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, इट गेट्स डिवाइडेड इन मेनी वेज, और इट गेट्स डिवाइडेड इन वेरियस वेज टू गिव राइज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, पहले में हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस 2 हिस्सों में डिवाइड होता था, लेकिन मल्टीपल फिशन में यही न्यूक्लियस डिवाइड होगा इनटू वेरियस पार्ट्स, या इट कैन गेट डिवाइडेड और इट कैन गेट स्प्लिटेड इनटू वेरियस वेज और मल्टीपल वेज, एंड दैट पर्टिकुलर फिशन इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन. तो ये जो मल्टीपल फिशन है, इट इज प्रेजेंट और इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ प्लास्मोडियम विवेक्स व्हिच इज अ प्रोटोजोआ. देन देयर इज बडिंग. तो बडिंग में क्या होता है, इन केस ऑफ बडिंग, a part of the plant it grows, a part of the plant it protrudes, or it grows away from the organism, and then it detaches from the main body of this organism, and under favorable condition it gives rise to another organism. For example, जो hydra है, hydra में क्या होता है, this is the hydra, ऊपर इसके थोड़े से फ्लैशला होते हैं. तो यहाँ पे इस हाइड्रा का जो एक पार्ट है, ये एक्चुअली थोड़ा प्रोट्रूड होता है, ये थोड़ा ग्रो करता है. फिर यही पार्ट जो है विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये पार्ट है, ये गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है, किसी और जगह पे गिर जाता है. तो वहां पे इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, और अंडर दोज फेवरेबल कंडीशन इट कैन गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म. या इसमें एक्चुअली यीस्ट भी आता है, यीस्ट में भी ये बडिंग होती है. देन देयर इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या है कि एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली मल्टीपल नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं. तो जो स्पोर्स है, ये बर्स्ट हो जाते हैं, दे गेट बर्स्टेड, और यही स्पोर्स बैग में क्या होते हैं, जमीन में पड़ते हैं. अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अंडर द प्रॉपर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, these spores they give rise to new organism, and this spore formation it is found in case of rhizopus. तो rhizopus में क्या होता है, इसमें एक्चुअली छोटे छोटे इसके हिस्से होते हैं. वो जो हिस्से होते हैं वो एक्चुअली एक जगह पे जमा हुए होते हैं. तो फिर ये लाइफ में किसी भी वक्त ये बर्स्ट हो जाता है, और इसमें जो स्पोर्स ये सस्पेंड रहते हैं एयर में. तो आखिरकार ये नीचे आ जाए जमीन की तरफ, उस जमीन पे इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलता है, इनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, इनको मॉइस्चर मिलता है. तो जिसकी वजह से ये फिर ग्रो हो जाते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म्स. राइजोपस शोज अ स्पोर फॉर्मेशन. देन देयर इज रिजेनरेशन. रिजेनरेशन में क्या होता है कि कभी कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसका कोई बॉडी पार्ट कट हो जाता है, या बीच में कट हो जाता है, ये बीच में एक जगह पे कट होता है, दूसरे जगह पे कट होता है, 2-3 जगहों पे कट हो जाता है. तो जो ये कट हो जाता है, तो ईच पार्ट जो है इट गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम अर्थवर्म में देखते हैं कि अर्थवर्म में एक्चुअली दोनों पार्ट जो है वो कट हो जाते हैं बेयर में, हर एक पार्ट जो है दैट गिव राइज टू न्यू अर्थवर्म. तो ये बात हम कहां पे, ये हम प्लेनेरिया में भी देखते हैं, या ये हम हाइड्रा में भी देखते हैं. इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसा ही कुछ पार्ट है.
कि ऐसा ही कुछ होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ पार्ट्स, इनटू अ लॉट ऑफ सेक्शंस, जिनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक्चुअली दैट गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कहां पे देखते हैं? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में भी ये हम देखते हैं। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली इट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या देखते हैं कि इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये फर्क है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बहुत प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में देखते हैं, वेल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इट इज मोस्टली कंटेनड अप टू द प्लांट्स, इसीलिए प्लांट में होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या देखते हैं? अ पार्ट ऑफ द प्लांट, इट कैन बी स्टेम, इट कैन बी रूट, इट कैन बी लीफ, इट कैन बी एनी अदर प्लांट। A part of the plant when removed from the main body of the plant, it give rise to the new plant. The process is known as vegetative propagation. यदि हम प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट उसको हम लेकर कोई नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कटिंग है। कटिंग में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी प्लांट का इसका कोई भी शॉक हम काटते हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्रेप्स का कोई भी शॉक काटते हैं, हम शुगर केन का कोई भी शॉक काटते हैं, हम कैक्टस प्लांट का कोई भी शॉक काटते हैं, इस शॉक को हम जमीन में फिर लगाते हैं। या हमारे पास जो होते हैं जो सफेदा के दरख्त होते हैं, तो हम इनका पॉपुलर ट्रीज उनको भी काट सकते हैं। या जो हमारे पास जो गुलाब के फूल होते हैं, या बोगनवेलिया इज द प्लांट, क्रिजेंथेमम इज द प्लांट, इनका हम कोई भी पार्ट जो है वो काट सकते हैं, इसको हम जमीन में लगा सकते हैं और ये पार्ट द प्लांट इट गिव राइज टू द न्यू प्लांट। लाइनिंग में हम क्या करते हैं? हम किसी भी प्लांट की ब्रांच को हम उठा के जमीन की तरफ ले जा सकते हैं, उसका झुकाव हम जमीन की तरफ ले जा सकते हैं। बाद में हम इसी ब्रांच इसको हम कवर कर सकते हैं विद द पार्ट ऑफ द सॉइल, या इस पे हम सॉइल लगा सकते हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हमने जमीन की जिसका रुख हमने जमीन की तरफ किया है, इट गिव राइज टू द न्यू प्लांट। और इसी प्रोसेस को हम कहां पे देखते हैं? जैस्मिन प्लांट में, जिसको हम उर्दू में चमेली कहते हैं। या ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी अगर हमारे पास कोई भी प्लांट है, इस प्लांट का हम ऊपर का हिस्सा जो है वो हम काटते हैं, ऊपर का हिस्सा हम काटते हैं। तो जो ये ऊपर का हिस्सा हमने काट दिया, इसकी जगह हम किसी और प्लांट का हिस्सा डालेंगे। जब हमने इस प्लांट को काटा, जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टॉक कहते हैं। और इस पर हम दूसरा एक पार्ट लाते हैं किसी भी और प्लांट का, जिसको हम सिक्यान कहते हैं। स्टॉक और सिक्यान एक्चुअली आपस में मिल जाते हैं, इनको हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, बाद में हम इस पर इनको बांधते हैं रस्सी के साथ, और वहां पे क्या होता है? वहां पे एक नया प्लांट बनता है। और यही कोशिश हम कहां पे करते हैं? यही कोशिश हम करते हैं एप्पल ट्रीज के लिए, या पीच के लिए, या एप्रिकॉट के लिए। तो इसके बाद जो है टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं? हम प्लांट्स बनाते हैं। वही जो टिश्यू कल्चर है, इट इज अ मेथड, एक मेथड है, एक तरीका है जहां पे हम नए प्लांट्स बनाते हैं। न्यू प्लांट्स आर मेड from plant part that is from plant cell or plant tissue from growing tip of a plant in suitable conditions। यानी कि हम नए प्लांट्स कैसे बनाते हैं? हम प्लांट का कोई भी प्लांट के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं, जिसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, वहां से हम सेल्स निकालते हैं, वहां से हम टिश्यूज को निकालते हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यू हम निकालेंगे, या हम एपिकल सेल को निकालेंगे, मेरिस्टमेटिक सेल को निकालेंगे। इन सेल्स को हम जमा करते हैं, इस टिश्यू को हम जमा करते हैं किसी ऐसी कंडीशन में जो कि सुटेबल कंडीशन है, जहां पर भी न्यूट्रिएंट्स होगा, जहां पर कि वाटर होगा, जहां पर कि बाकी कंडीशंस होगा। तो इन्हीं चीजों से क्या, इन्हीं सेल्स या इन्हीं टिश्यूज से जिनको हम ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट से निकाला है, यही बाद में क्या बनते हैं? यही बाद में नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस डे।